हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस किया जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूं, बट यूट्यूब देख रहा था लास्ट फ्यू डेज में और देखा था कि कट ऑफ के बारे में कई सारी भ्रांति, जैसे कट ऑफ जनरल के ही एक पैरामीटर मान के चला जाता है, तो कुछ लोग तो 102 to 105 तक भी बता रहे थे कट ऑफ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी रिनोन इंस्टीट्यूशन है और भी पटना में स्टेबलिश्ड है, तो मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये लोग अपना कुछ डिफरेंट करने के लिए इस तरह डिफरेंट कर रहे हैं, नेगेटिवली पॉपुलर होने की। जैसे आजकल देख ही रहे हैं कैसे नेगेटिव कैरेक्टर को भी हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है। मैं फिर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपकी नजर में नेगेटिव कोई हो सकता है, तो उसी तरह से एक नेगेटिव तरह का माहौल बना के कुछ अलग करने के और सब्सक्राइबर और अपना इंस्टीट्यूशन का नाम रखने की बढ़ाने की कोशिश। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन कट ऑफ को काफी के ऊपर बता रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हीं बातों को बताना क्यों ऑलमोस्ट एक्यूरेट नहीं है और क्यों उनको अभी कट ऑफ आना बाकी है। बट कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हौसला दे सकते हैं, और पेपर का भी डिस्कशन करेंगे क्यों जो कट ऑफ बताया जाएगा वो एक्यूरेट रहेगा, क्यों आपका जो यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करके मैंने और काफी एस्पायरेंट से बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद और काफी जो एक्सपर्ट है उनसे भी डिस्कशन करने के बाद मैं इस एनालिसिस पे पहुंचा हूँ, तब जाके ये वीडियो बनाया। नहीं तो ये तो रोज ही देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कह लो, यूट्यूब मोबाइल है और सबको स्क्रीन रिकॉर्ड करने आता है, तो नॉट ए बिग डील। बट यहाँ जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं उनके मन में वो जो भ्रांतियां फैलाई गई है उनको हटाना इस वीडियो का मूल कर्तव्य है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि ये बाकी एस्पायरेंट्स तक वीडियो को जरूर शेयर करें। आप लाइक करें ना करें कोई आपकी मर्जी पे है, बट शेयर जरूर करें ताकि जो जेन्युइन बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंच सके और वो अपने प्रिपरेशन को एक नए ऊर्जा के साथ स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कोटेशन के बारे में। तो यहाँ पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है, जो आज का ये कोटेशन है वो है, द पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल, फील्स द इंटेंजिबल एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल। बहुत ही अच्छी कोटेशन है, बहुत अच्छी। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख सकता है, आंख मूंद कर भी देख सकता है। जो दूसरे विजुलाइज नहीं कर सकते वो एक पॉजिटिव थिंकर उसको विजुलाइज कर सकता है। अमूर्त को महसूस कर सकता है, जिसका कोई शेप नहीं होता उसको फील कर सकता है, उसको शेप दे सकता है और असंभव को पा लेता है। तो ये भी अभी तक तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन अगेन इम्पॉसिबल इज नथिंग, बट अभी तक जो संभव नहीं हुआ है उसको भी हमें अचीव करना है। तो ये कोटेशन हो गया आप सबके मोटिवेशन के लिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसेंट टाइम्स में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 63rd में काफी सारे सीएम के पोस्ट थे, काफी अच्छे एस्पायरेंट ने फिलअप किया था। पेपर ठीक ठाक ही था, पेपर कुछ सडन यूपीएससी के पैटर्न थे, ऐसा नहीं कह सकते बहुत, लेकिन कट ऑफ 96 गया था। फिर 64th में 1400 से ज्यादा सीट्स थी, 1465 सीट्स थे। फिर भी कट ऑफ क्वेश्चन पेपर में 20 साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, 30 से 20 कर दिया गया था। और इसकी वजह से कट ऑफ, इसके बावजूद भी, इतनी नंबर ऑफ सीट्स होने के बावजूद भी कट ऑफ 97, मतलब इस साल पेपर जो था थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। अगेन जो 65th का था, 65वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ था वो 97। अगेन वापस जो बीपीएससी थी वो 30 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन के साथ वापस आ गई। हालांकि क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बताया था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने वाला, बट अगेन एक बार इन्फेस्ट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि 99 to 100, 99 to 100, 99 to 100, और इवन एक कोचिंग में नाम फिर से नहीं लेना चाहता हूँ, 100 and 105। आई मीन हाउ? अभी तक बीपीएससी क्या इतिहास में पहली बार ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि ये उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर है। कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी एकदम से हल्का कुछ नहीं होता है। देखिए, जहां पे 5 ऑप्शन है, फिर तो 66 में क्या होगा। तो पहले बता दो कि कट ऑफ का क्यों इस तरह का ट्रेंड रहा है फ्रेंड। देखिए, तुक्का सब मारते हैं क्योंकि बहुत सारे 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% बच्चों को नहीं, हर कोई 150 आउट ऑफ 150 में कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो तुक्के मारते हैं। लेकिन यहाँ पे तुक्के मारने का जो चांसेस हैं वो सिर्फ 20% है। ठीक है, तो आपका करेक्ट होने के लिए तो 4
गलत हो सकते हैं, एक ही सही, 20% ही चांसेस हैं करेक्ट होने के, तो यहाँ पे काफी कम हो जाता है। अगर आप एलिमिनेट भी करते हैं, 2 एलिमिनेट करते हैं, तब भी 33% ही चांसेस हैं, लेकिन बाकी जो जहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं वहां पे 2 अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो 50-50 खेल सकते हैं, 50% चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ जो हमेशा रहा है 100 के नीचे ही रहा है रिसेंट टाइम्स में। रिसेंट टाइम्स में जो कट ऑफ है, क्योंकि जब से ये नया 5वां ऑप्शन आया है, ऐसा नहीं है कि सब कभी वही कितनी बार तो कंफ्यूजन हो जाता है, 1 है कि 2 है, और इसी के चक्कर में ई भी हो जाता है, और कितनी बार दूसरा वाला याद नहीं पड़ता तो आदमी ए भी मार देता है, ए बी सी डी मार देता है, और फिर उसमें देख पता चलता है कि एक और है और ई हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए। तो जो लोग कहते हैं हल्का क्वेश्चन है, आंसर की देखने के बाद सब कुछ हल्का ही लगता है, जी हाँ फ्रेंड, ये गलत टेंडेंसी है। ये पता नहीं, आई डोंट नो उनके बारे में क्या फोकस करना, अपने पॉजिटिव अपने पे फोकस करना बेहतर है उनके बारे में बात करने से। तो ये ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी भी साल में क्वेश्चन पेपर इस तरह का नहीं आया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं बीपीएससी का। रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो बस 64th में जो थे 30 साइंस एंड क्वेश्चन को हटा करके 20 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कर दिए थे, और बाकी जो जनरल पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन थे उसमें इंक्रीज कर दिया गया था। तो वो थोड़ा मुश्किल, लेकिन इसके बावजूद भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ जो था वो 97 ही था। तो कह सकते हैं वो काफी हल्का पेपर था, बिकॉज बहुत सारे, तो देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री वाले नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आप अगर जनरल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए हल्के लगेंगे, लेकिन साइंस वाले क्वेश्चन जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए हल्के होते हैं। तो उनके लिए जो बिहार का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है। सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी अगर कहीं से भी दिमाग में बैठ गया है तो उन कचड़े को निकाल देना है। और अब देख लेते हैं जो जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं, एकदम एक्यूरेट एनालिसिस, 1 नंबर इधर उधर होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसमें सब कुछ कवर कर लिया गया है। अब ये नहीं कि 0 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा, एकदम पिन पॉइंट है। बट एकदम से 97, 98 ये कह देना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं वो काफी रिस्क ले रहे हैं, 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। इस रेंज में अगर है तो आप सेफ है, बिल्कुल ही सेफ है। बढ़ते हैं, जी हाँ 66। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा ये देख लेते हैं। यूआर जनरल के लिए जो मेल है उनका कट ऑफ 96 टू मैक्सिमम जाएगा 99, वो बहुत ही कम चांसेस है। मैं तो 96 टू 98 ही रखने वाला था, बट ±1 एक रख दिया क्योंकि यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा बिल्कुल भी जाने के साथ नहीं। अगर एवरेज भी मान ले तो 97.5 आता है, तो इसी के आसपास रहेगा। मैक्सिमम 98, दैट्स ऑल। 99 जाने का चांसेस भी सिर्फ 1% है, बहुत ही कम चांसेस हैं। ज्यादातर चांसेस 98, 97 रहने के हैं। तो अगर आपका इसके बीच में है तो एकदम सर्टेन हो जाइए कि आप मेंस लिख रहे हैं। अगेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फीमेल, जनरल फीमेल का जो है 90 to 92, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 to 94 मेल के लिए था ये, और फीमेल के लिए 88 to 90, बस इसी के बीच रहेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है कट ऑफ। ईबीसी के लिए 96 to 99 ऑलमोस्ट जनरल के बराबर ही है, और हालांकि फीमेल में इनका काफी कम हो जाएगा थोड़ा सा जनरल के कंपेरिजन में। तो ईबीसी की महिलाओं के लिए 85 to 87, फिर बीसी के लिए 93 से 95, और फीमेल के लिए 87 to 89। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो मेल है उनके लिए 88 to 90, और फीमेल के लिए 78 to 80। फिर एसटी के लिए 88 to 90 और 79 to 81। तो यही कट ऑफ है। अगर इससे रिलेटेड इसके आसपास आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल बेहिचक, क्योंकि मेंस के लिए इस साल समय कम मिलने वाला है। मार्च में शेड्यूल है, पर मार्च में न होकर अप्रैल तक तो पक्का हो जाएगा। अप्रैल लास्ट तक मेंस के होने की पूरी संभावना है। तो आप अभी से ही कमर कस के लग जाइए। आपके पास फरवरी है, फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मार्च में फॉर्म फिलअप में आप इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, और फिर अप्रैल में आपको पेपर ही देना है। तो टाइम काफी कम बचा हुआ। ऑप्शनल भी देखने हैं, GS1 पे भी काम करना है, GS2 पे भी काम करना है, और थोड़ा बहुत हिंदी भी देखना है। तो अगर आपका इस रेंज में आ रहा है कैटेगरी वाइज, तो आप आज ही से लग जाइए अपने मेंस की तैयारी में। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं epathshala91@gmail.com पे। इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी के कुछ मेंस पेपर दे रखे हैं या इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, और वो कंटेंट डेवलपर की नौकरी पटना में रहकर करना चाहते हैं, इससे आपको तैयारी भी बढ़ती जाएगी और आपका थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है। परफेक्शन आईएएस नाम है, और नीचे दिए गए मेल पे
इसके अलावा जो मेल आईडी में कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, वहां पे उस ईमेल आईडी पे आपको अपने रिज्यूमे और रिसेंट मार्कशीट जो है उस ईमेल आईडी पे आपको भेजने हैं। और इसका इंटरव्यू जो होगा परफेक्शन IAS में, जो बोरिंग रोड में है, बोरिंग रोड चौराहा के पास में ही है, काफी पास में ही है, वहां पे इसका इंटरव्यू होगा 7 तारीख को। तो आप तैयार, जो बच्चे खास करके पटना में हैं वो अपने मित्रों तक की बात पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिज्यूमे भेजना है परफेक्शन IAS में कंटेंट डेवलपर की नौकरी के लिए, तो दूसरा ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।